नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, सेल्स से रिलेटेड और ई वे बिल से रिलेटेड। और यह पॉइंट है ट्रांजिट सेल के लिए। ट्रांजिट सेल के लिए ई वे बिल के पार्ट ए को चेंज करना, इस ट्रांजैक्शन को हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या यह जीएसटी में अलाउ है। और इस तरीके की ट्रांजैक्शन ट्रांजिट से लोग बहुत कर रहे हैं प्रैक्टिकल वे में जीएसटी के भी अंदर। और इस केस में कई बार क्या है, रास्ते में गाड़ियां पकड़ी भी जाती है, पेनाल्टी भी लग जाती है। तो वह पूरा केस हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मैटर क्या है। मान लीजिए यहां पर मैं एक पार्टी हूं परचेज करने वाला, मैं परचेजर हूं मिस्टर बी जयपुर में, और मैंने माल परचेज किया है मिस्टर ए दिल्ली से। ओके, अब वह गुड्स ट्रक में लोड हो गया और इसका ई वे बिल, इनवॉइस सब कुछ बन गया है। इनवॉइस कैसे बना? दिल्ली टू जयपुर इनवॉइस बना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम इनवॉइस बना दिया। और यहां पर ध्यान देना, सिंपल तरीके से इनवॉइस बना है दिल्ली टू जयपुर, मतलब बिल टू मिस्टर बी जयपुर और शिप टू भी जयपुर ही है। नॉर्मल इनवॉइस बन गया। अब इस डॉक्यूमेंट्स पर दिल्ली से माल जयपुर जाना है और दिल्ली से यह ट्रक निकल गया। ओके, बिल ई वे बिल लेके ट्रक दिल्ली से निकल गया जयपुर के लिए, और माल भी जयपुर जाना, जो कि ई वे बिल में शिप टू जयपुर ही है। अब होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास मेरे कस्टमर मिस्टर सी आ जाते हैं जो कि अलवर के हैं, और ये मिस्टर बी से बोलते हैं माल के लिए, और इस ट्रक में जो माल है मिस्टर बी चाहते हैं कि वह माल सीधा मिस्टर सी के पास आ जाए। अब ध्यान देना, इस ई वे बिल में कोई शिप टू नहीं है, यहां अलवर का शिप टू तो जयपुर का है। उस ई वे बिल के हिसाब से माल जयपुर जाना चाहिए, लेकिन बीच में ही यह माल डाइवर्ट कर देना है अलवर के लिए, मिस्टर सी के लिए। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट सेल। और जीएसटी से पहले सीएसटी में जब बैट था, सीएसटी था, इस तरीके की सेल होती थी और इस तरीके की सेल अलाउ थी सीएसटी में। अब जीएसटी में इसको हमें समझना है कि जीएसटी में क्या, किस तरीके से इसको हम सही तरीके से करेंगे। क्योंकि जो पार्ट ए है, पार्ट ए में तो दिल्ली टू जयपुर, बिल मिस्टर ए से मिस्टर बी को, पार्ट ए की कोई डिटेल हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो पूरा माल यहां आना है मिस्टर सी के पास अलवर। इस ट्रांजैक्शन को कैसे करते हैं? तो अभी भी लोग इस तरीके की ट्रांजैक्शन जीएसटी में भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब यहां पर जो मिस्टर बी के नाम बिल बना है, जो माल जयपुर आना है, एक्चुअल में मिस्टर बी के डेस्टिनेशन पर जयपुर माल पहुंचा ही नहीं है और यह ट्रक रास्ते में ही है। अब क्या करेंगे, मिस्टर बी इनवॉइस और ई वे बिल एक नया बना देंगे। पार्ट ए तो चेंज होगा नहीं, अब ये पूरा का पूरा एक नया डॉक्यूमेंट मिस्टर बी बना देंगे। किसके नाम? बी टू सी, मतलब मिस्टर बी मिस्टर सी के नाम बिल बना देंगे। डेस्टिनेशन में दिखाएंगे बिल टू शिप टू अलवर ही, क्योंकि बिल टू भी सी के नाम अलवर, शिप टू भी अलवर, यहां अलवर माल आना है। और ई वे बिल में बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम कर देंगे। अब जैसे जो ये ट्रक दिल्ली से निकला है, अभी ये कौन सी प्लेस पर है? गुड़गांव। तो यहीं से टर्न मारेंगे इस ट्रक को, डिस्पैच फ्रॉम में गुड़गांव कर देंगे, क्योंकि गुड़गांव से डिस्पैच हो रहा है। और बिल, ई वे बिल और ट्रांसपोर्ट की बिल्टी भी चेंज करवाकर इस ट्रक वाले को दे देंगे, और यह ट्रक वाला माल लेकर यहां आ जाएगा अलवर। तो यहां पर यह भी एक सवाल है कि क्या यह ट्रांजैक्शन जीएसटी में अलाउ है, या कोई कस्टमर इस तरीके से ट्रांजैक्शन जीएसटी में कर सकता है? देखिए, इस पॉइंट पर बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल अलाउ है, कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का भी कहना है कि नहीं, यह अलाउ नहीं है, क्योंकि जीएसटी में इस तरीके की सेल के बारे में बताया नहीं गया है। ट्रांजिट सेल के बारे में कोई कंसेप्ट जीएसटी में नहीं दिया गया है। लेकिन अगर इस तरीके का केस हमारे सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? माल तो हमें पहुंचाना है वहां, बिल टू शिप टू हम पार्ट ए चेंज कर सकते नहीं, तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल वे में? क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन हमारे सामने नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो हम करेंगे क्या इसी केस को, जो केस हम समझ रहे हैं? तो यही जैसे मिस्टर बी ने बनाया, हम इसी तरीके से बिल बनाएंगे। लेकिन इसमें एक
अपडेट की जरूरत है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ई वे बिल पोर्टल पर भी एक अपडेट चाहिए। जैसे जो मिस्टर बी ने इनवॉइस ई वे बिल बनाया, इस इनवॉइस या ई वे बिल में इस जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम बनाया था, इस ई वे बिल का रेफरेंस भी होना चाहिए। और इसके लिए हमें जीएसटी पोर्टल पे, जैसे हम जीएसटी पोर्टल को ई वे बिल पोर्टल पर सेल में जाते हैं तो हमें सब टाइटल में कई ऑप्शन मिलते हैं। वहां पर एक ऑप्शन हमें देना चाहिए ट्रांजिट सेल। इस तरीके का अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहां एक ट्रांजिट सेल का ऑप्शन देना चाहिए ई वे बिल में। जब ट्रांजिट सेल का ऑप्शन दे देंगे, वहां पर हम जो ई वे बिल का रेफरेंस वो सब डाल देंगे, तब हमें लगेगा कि हाँ, अब हमें जीएसटी ने भी इस तरीके की सेल अलाउ कर दिया है, ई वे बिल भी हमें इस तरीके का सेल अलाउ कर रहा है। लेकिन ये अपडेट होना चाहिए इस तरीके की ट्रांजेक्शन के लिए। अगर यह अपडेट नहीं है और इस तरीके से हमने बिल बनाया भी, तो कोई भी प्रॉपर ऑफिसर अगर इस चीज को देखेगा ना तो इस पर शक करेगा, इस पर वो परेशान करेगा। लेकिन बहुत से ट्रांजेक्शन इस तरीके से हो रहा है। अब कोई जब रास्ता नहीं है और इस तरीके का केस सामने आ रहा तो सेल तो करना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जीएसटी ने हमें अलाउ किया है या नहीं किया है, रूल में है या नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते। जो कस्टमर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से ही पूरी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, जो कि जो मैंने आपके सामने चीज डिस्कस की। और मुझे भी लगता है कि यहाँ कोई गलत तो हुआ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं हुआ, कोई भी टैक्स एविजन, कोई टैक्स की चोरी या कुछ भी यहाँ गलत हुआ नहीं है। सिर्फ हमें अलाउ नहीं किया गया जीएसटी में, ई वे बिल में इस ट्रांजैक्शन सेल को अलाउ नहीं किया गया है। बस एक ऑप्शन ट्रांजिट सेल का हो जाए फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। इस तरीके से केस है। अब दोस्तों, एक तो मैटर ये हो गया जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा गलत नहीं है। हाँ, अलाउ नहीं वो अलग बात है, अलाउ करना चाहिए, एक ऑप्शन देना चाहिए ट्रांजिट सेल का। लेकिन अगर नहीं भी है तो इस तरीके से अगर आप सेल कर रहे हो तो इस केस में ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, और जो ये दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ये तो मेरे भी समझ से बाहर है। मैं भी इस तरीके की ट्रांजैक्शन को नहीं मानता। कैसे? अब कुछ लोगों का क्या कहना है कि जैसे दिल्ली से जयपुर माल आ रहा है और जिस पार्टी को मिस्टर बी को माल देना है, मतलब मिस्टर बी को पहले से नहीं पता था कि उनको उस माल को कहां शिफ्ट करवाना है। देखो, अगर पहले से प्रोग्रामिंग होती तब तो मिस्टर बी ए को बोल देते कि आप शिफ्ट टू अलवर कर दो। ऐसा कुछ नहीं, बिल में शिफ्ट टू वाला कोई मैटर नहीं है। जो फर्स्ट बिल बना है दिल्ली टू जयपुर, लेकिन बीच में अलवर में माल पहुंचाना है, शिफ्ट टू चेंज करना है, और शिफ्ट टू का मैटर पार्ट ए में आता है और पार्ट ए हम चेंज नहीं कर पाते। तो कुछ लोगों का क्या कहना है, जैसे दिल्ली से माल चला जयपुर के लिए, तो जो सी है ये बीच रास्ते में ही है। जब दिल्ली से जयपुर माल जा रहा है तो उसी रूट में, उसी रास्ते में मिस्टर सी पड़ रहे हैं। तो उनका कहना क्या है, जो ट्रक के साथ डॉक्यूमेंट्स है दिल्ली टू जयपुर वाला, उस ट्रक के डॉक्यूमेंट्स के साथ वो ट्रक लेकर आ जाएं मिस्टर सी के पास, क्योंकि वो तो रास्ते में ही पड़ रहा है। ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टर सी के पास आ जाएगा। और यहां पर मिस्टर बी एक टैक्स इनवॉइस बना दे मिस्टर सी के नाम, वो जो उन्होंने सेल किया टैक्स इनवॉइस बना के दे दे मिस्टर सी को, और माल खाली हो जाएगा मिस्टर सी के पास। अब यहां पर क्या दिक्कत है, अब मिस्टर सी मिस्टर बी से ई वे बिल भी तो मांगेंगे, तो मिस्टर बी मिस्टर सी को ई वे बिल कहां से देंगे। और दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए यह ट्रक आके मिस्टर सी के गोडाउन पर खड़ा है, उनके गोडाउन में माल खाली करने के लिए, और कोई प्रॉपर ऑफिसर, जीएसटी का ऑफिसर आके इस ट्रक को देखता है, ड्राइवर को बोला भैया माल कहाँ खाली करना है। ड्राइवर ने बोला हाँ यहाँ खाली करूँ, गोडाउन के सामने खड़े हैं हम। बोला पेपर दिखाओ, उसने पेपर देखा तो जो बिल है दिल्ली टू जयपुर, बोलेगा भैया ये बिल तो आपका जयपुर का है, आपको माल बी के पास लेके जाना है, जयपुर में खाली करना है, ये तुम यहाँ अलवर में सी के गोडाउन में माल कैसे खाली कर रहे हो। वहीं भी दिक्कत आ जाएगी। अब लोगों को कहना कि जो मिस्टर बी मिस्टर सी के नाम टैक्स इनवॉइस बनाया वो दिखा देंगे, तो क्या यार सही होगा? जीएसटी ऑफिसर मानेगा इस ट्रांजेक्शन को? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तो 110% आप फंस जाओगे। ऐसी ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलाउ नहीं है, और मैं इस चीज को सपोर्ट भी नहीं करता कि इस तरह की ट्रांजेक्शन आप कीजिए, क्योंकि यह तो बहुत ही दिक्कत वाली बात। हाँ, इससे पहले जो डिस्कस किया बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम वाला, उस तरीके की ट्रांजेक्शन अभी हो रही है और रास्ता भी वही बच रहा है। दोस्तों,
ये प्रैक्टिकल डिस्कस था और इस तरीके से प्रैक्टिकल डिस्कशन हम इस चैनल पर करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सब लोगों को समझना जरूरी है। और ये नॉर्मल तौर पर इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है। ये ट्रांजैक्शन बिल टू शिप सॉरी ये ट्रांजैक्शन जो ट्रांजिट सेल वाली है जीएसटी में लागू नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके की सेल हो रही है। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।